हमको लगता है साहब आपसे मैं पहले ही कहा था कि ऊपर वाले के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई फरिश्ता बनकर आया है आपके भाई की जान बचाने के लिए। इधर चलो, इधर आओ साहब। यही हो कहा ये हम आँख छोड़ देगा साला। साहब 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 नहीं साले बीच खोपड़ा चिल्लाओ। मेरी कोर्ट मैरिज करवाओ, मेरी कोर्ट मैरिज करवाओ। अरे यार कोर्ट मैरिज होगी भाई साहब, समझ रहा हूँ डबल खुशी है ना। अरे साहब मेरे तरफ आइए साहब, साहब कोर्ट मैरिज करवा देगा तो हम लड्डू खवाओ। अरे लड्डू खिलाएगा कब, जब मैं लड्डू को देख पाऊंगा। पहले तुम उसको काना करने में लगा है ना। नहीं मैं तुमको काना कौन करेगा साहब। हाँ साहब क्या बात है। बड़ी मुश्किल से लौटिया पटा कर लाया हूँ, यानी कि तुम्हारी किस्मत खुल गई और इसी कोर्ट पे कोर्ट मैरिज करवाने आया हूँ। वाह। और कोर्ट मैरिज जल्दी करवा दीजिए, शाम को जाना गोल्डन लाइट मनाने के लिए। सुना साहब, अगर तू हमार कोर्ट मैरिज जल्दी करवा देगा तो का एक आध दू शीशी दारू पिला दे। साहब एक मिनट, अब इससे सारे कायदे से बात करे कोर्ट मैरिज कराना है। हाँ 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 यार देखो कोर्ट मैरिज तो आपकी हो जाती, लेकिन थोड़ा सा नियम कानून चेंज हो गया है। अरे करवा दो जल्दी यार। देह तोड़ा कहाँ ये मेहरारू हो गया है। वाह देखो तुम्हारी कोर्ट मैरिज यहाँ पे उन लोगों की होती है। कोर्ट मैरिज यहाँ पे उन लोगों की कोर्ट मैरिज होती है जो बड़ा बड़ा क्राइम किया रहे, खून किया रहे, कत्ल किया रहे, मर्डर किया रहे, चोरी किया रहे, चाइनीज स्नैकिंग किया रहे, बलात्कार किया रहे, ये सब किया रहे तो उसकी कोर्ट मैरिज हम लोग फ्री में करवा देते हैं, फोकट में करवा देते हैं। साहब अरे मैंने सुना था कि आधार कार्ड पैन कार्ड से होती है। वो लगता था, आज 15 दिन पहले पूरा ये नियम बदल गया है। सरकार का आदेश है कि जो जितना बड़ा क्राइम किया रहे उसे उतने ही फैसिलिटी के साथ उसका सेवा किया जाए। अच्छा वाला नियम है खराब? अच्छा वाला नियम गया, जो बेईमान है उसी को सेवा किया जाए। मतलब जे जितना चोरी डकैती मर्डर किए हो, हाँ ओका फैसिलिटी बढ़िया मिलेला, बढ़िया फैसिलिटी मिले, फुल सुविधा के साथ में इस सरकार में। हाँ वाह भाई वाह, देश हमारा तरक्की की ओर बढ़ रहा है ना? भाई आई तो वैसे मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। हाँ किए हो? हाँ एक मिनट थोड़ा होल्ड डाउन। अगर एक तो कारनामा बता दी ना तो जान हमारा कोर्ट मैरिज फ्री हो जाए। एक मिनट भाई साहब, मोबाइल निकाल रिकॉर्ड। अरे क्या कहे नहीं साहब, साहब जो कोई है बयान खुद ही दे देगा ना, आप रिकॉर्ड करो। इससे साले से कबूलवाता तो मैं हूँ। ठीक है। क्राइम किए हो? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम किया होगी। कोई बात नहीं, हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आप बोलिए ताकि उसको हमको दिखाना पड़ेगा ना, वहाँ हमको आगे दिखाना बताना पड़ेगा। बोलो वीडियो? अरे यार समझ नहीं, जो कोर्ट मैरिज के बाद हमको लिखा पढ़ी के साथ वहाँ दिखाना पड़ेगा कि हमने इन लोगों की कोर्ट मैरिज करवाई। अरे कोर्ट मैरिज यानी कागज के साथ साथ वीडियो भी बन रही है और क्या? कि मैंने कोर्ट मैरिज करवा लिया है तो अरे वाह साहब, आप लोग के क्या बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं साहब। बचा रहा साहब ना हमारी की नहीं, तुम का नावा का ना करे। साहब मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामा किया हूँ। अरे बताओ। अच्छा क्या कारनामा? सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। हाँ इस चंबल की तराई का रहने वाला, चंबल तराई, चंबल की तराई का रहने वाला मशहूर डाकुओं में डाको, हमारा नाम डाको तो भास, डाको तो भास, डाको तो भास। हमें आगे क्राइम आगे। बताओगे कि हाँ तुम आए हो प्रचार करने, वोट मांगने? बोलो। बता रहा हूं अरे बड़े बड़े कारनामे किए हो। कौन सा? यह दिल की बात है कि हिंदुस्तान की सरकार ने पेपर में छपवाया था कि डाको तो फांसी को जिंदा या मुर्दा जो पुलिस ऑफिसर इसे कानून के हवाले करेगा उससे पूरे 50,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। अच्छा। और यह गुस्ताखी हमारे नजदीकी थाना क्षेत्र के रहने वाला जिसका नाम देवा इंस्पेक्टर ने इस नीले को उठा लिया कि मैं डाको तो फांसी को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले जरूर करूंगा। और एक दिन मैं शराब के नशे में बेहोश था और विश्राम कर रहा था, इतने में पूरे पुलिस फोर्स के साथ वो हमारे चंबल के तराई में कूद पड़ा
और धोखे से हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दिया। तो क्या हुआ? ले जाकर के अपने हवालात बंद कर दिया। बंद करने के बाद चला गया अपने मकान, अपने छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए। तो हमारे साथी लोग पहुंचे थाने पे, इतना गोलाबारी किए, थाने पे इतना गोलाबारी किए, थाना चिथला चिथला उड़ गया। मैं आजाद हो गया। मैं गुस्से में आग बबूला, मैंने वो देवा के मकान पर पहुंचा और मैंने देखा कि अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहा था। मैंने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, अपने बंदूक में गोली को लोड किया, सीधा देवा के सीने पर ठोक दिया। मर्डर नंबर 1। नंबर 1 देवा के सीने पर ठोक दिया। देवा मर गया। उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर के भाग निकली। मैंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमारी नजर पड़ने से पहले उसकी देवा के बेबी लक्ष्मीलिया के पैर में ठोकर लगा, जमीन पे गिर गई और उसने मेरे को देखा। वो हलबुला कर भागी। उसके गोद से एक बच्चा गिर गया। उस बच्चे को मैंने उठाया। बड़ा मासूम बच्चा था, बिल्कुल अपने बाप पर गया था। अच्छा, मैंने देखा कि उसकी दाई कलाई में गंगा लिखा हुआ था। सामने गंगे मां बह रही थी। मैंने उसी गंगे मां के गोद में सदा सदा के लिए सुला दिया। नंबर 2 आगे और क्या किया? मैंने अब लक्ष्मीलिया उसके छोटे बच्चे का पीछा करने लगा। यह दिल की बात है, यह दिल की बात है। मैंने मामू पठान के मकान पर पहुंचा। मेरे को लक्ष्मीलिया मिली। मैंने कहा लक्ष्मी ने कसम खाया था कि देवा के पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने लक्ष्मी को गोली मारना चाहा। जैसे हमारे बंदूक की गोली निकलने वाली थी, वैसे उसको पनाह देने वाला मामू पठान आ गया और हमारे बंदूक की नाल के सामने और हमारी गोली निकलती हुई उसका सीना छल्ली करती हुई क्रॉस हो गई। वाह, क्या मामू पठान मर गया। तो मैंने सोचा इसके मरने का मैं फायदा क्यों ना उठा लो। हमारे नजदीकी थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया था जिसका नाम गंगा ही था। मैंने उनके पास फोन लगाया कि मामू पठान का खून हो गया है, खून करने वाला कोई गैर नहीं, उनका ही भांजा जिसका नाम जमुना है। दरोगा बाबू आओ, जमुनवा को हथकड़ी लगाओ, नहीं जमुनवा बच जाएगा। दरोगा बाबू गए, उसके हाथ में हथकड़ी लगवाए और मैंने सुना पेपर पत्रिका द्वारा कि उसकी आज फांसी भी होने वाली है। लेकिन हमको इससे लेना देना क्या है? साहब मेरी कोर्ट मैरिज करवाइए, जल्दी करवाइए। चौकीदार पहले फांसी खोलो। चौकीदार साहब पहले फांसी खोलो। क्या साहेब हम हमें रुक जाओगे, पहले फांसी खोलो। चढ़ोगे तब कोर्ट में। कहूं दुल्हनिया जबान से मुकर गई, क्या करब हम? अरे हम लोग हम जबरदस्ती मना के करवा देंगे ना। लेकिन एक बात था, लड़की वह ठीक बे? हाँ लड़की वो ठीक ठाक। चौकीदार बहस का वक्त नहीं है, सबसे पहले फांसी। नहीं देखे ठीक ठाक बात नहीं। हाँ बढ़िया है यार। गबड़ा जी पूरा ताजा ताजा हमारी सब है। ओहो, अरे सरकारी ब्याह होता ही है, चूल्हा बर्तन वर्तन हरामखोर सब मिल रहा है भाई साहब। अरे हरामखोर किसको कह रहे हैं? अरे वो हमको डांट रहे हैं यार। एक मिनट, अभी ये नकाब उतारो। नकाब उतारेगा डर जाएगा बेटा। अरे यार मुझको डरने की क्या जरूरत। तुम्हारा फोटो खींच के हम यहाँ सीधा चपकवा देंगे ताकि पता चल जाए ना सबको कि हाँ तुम्हारी ये कोर्ट मैरिज है। नकाब उतारोगे? हाँ एक हरामखोर! और सो मौके पर मिल गया। मैं उसी देवा इंस्पेक्टर का बेटा हूं, गंगा, जिसे तुमने फेंक दिया था। अब तू भाग नहीं सकता। आज तो तेरी मौत ही हो जाएगी। अच्छे मौके पर मिल गया हरामखोर, भाग कहाँ सकता है? तू देवा का लड़का है? बिल्कुल अपने बाप पे खड़ा है। यही नहीं, जिसकी फांसी होने वाली थी वो मेरा सगा भाई, छोटा भाई है जमुना। अरे तुम्हारा नाम गंगा है? अब यहां से तू जा नहीं सकता है। गंगा! बोल। मैं धोखे से भले यहां फांसा खड़ा हूं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए गंगा कि ऑलरेडी मैं तेरे बाप को मौत के घाट उतार चुका हूं और हमें मारने की कोशिश मत करना। अगर मैं कहीं बच गया तो तुम दोनों भाइयों कि मैं मिट्टी पलीत कर दूंगा।
अबे वो समय कोई दूसरा था, आज बाजी मेरे हाथ में है। इधर आ, इधर आ सारे, आ तू बचेगा कहा, इधर आ चल। ये तो हल्का नमूना है, मेरे छोटे भाई से मिल। कहा उधर देख रहा है साले, चल इधर। मैं तूफान सिंह, उस दिन तू क्या बोला था? जमुना, जमुना देखो, मैंने तुमको उस दिन गोली से नहीं मारा था। गोली से नहीं मारा था? मैंने तुम्हारी जान को बख्शा है। ये तुम्हें मैं इससे मिला। चल इधर, चल बे चल इधर आ, इधर। कितनी बड़ी गुंडी यहाँ बेत, कितनी बड़ी गुंडी यहाँ। याद कर साले, जब इनके बाप का गोली मारे। ऐसा लगता मैंने तेरे को कहीं देखा हूँ। हाँ हमका देखे बड़े बड़े न्यूज, बड़े बड़े हेडलाइट पे हम आवत रहे थे। आई हम सबसे बड़ा खूनी कतली, नहीं पहचाना? डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। और इस थाने का ग्राम घिसोर चौकीदार। याद कर साले, जब देवा इंस्पेक्टर को गोली मारा था, उस वक्त साले थाने में मैं भी था। तूने साले हमारे साथ क्या क्या किया? हमने कहा था हमको छोड़ दो, जाने दो, लेकिन तूने छोड़ा। चोरी बैठी कपड़ा क्यों उतार रहा है? बिना उतारे कैसे मारा? जब तक हमारे उतारे के बाद मौसम बने तब मारा। चौकीदार साहब, चौकीदार साहब, तू बड़का साहब, चौकीदार तू बड़का साहब। अब हम बड़का न छोटका साहब, वहीं अब बड़का साहब तैयार होता है ना। अब वहीं मेकअप कर चलता है। आवा है तूफानी डा, ए बे है तूफानिया सारे। आप बॉडी देख के बात कर। एहमा जब झूरा पड़ा था गांव देश में, जब बाढ़ हो आवत, एहमा अनाज चुरा के रखी थी। या हमारा 2-4-10 गांव को मदद हो सके जब बाढ़ आ गया था। आधा जब गंगा जी किनारे बाढ़ आवत, आधे गांव संभारे वाला हम ही नहीं। एक मारा हमा गड्ढा हो गया। अरे चौकीदार, कुछ खाए खाए तू वापस शरीर बनाए ले। गांव वाले जिनको खाए के बाद छोड़ा पियऊ पाबंद लागत है। खाए के मजदूर खाती है। क्यों बेचारे तूने कैसे मारा तोहरी? हाथ में टूट जाएगा मैं। अबे साले जाने के लायक नहीं रहूंगा। अब ये चौकीदार बड़का साहब, 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 अबे साले हाथ में टूट जाएगा। साले मैं तेरी जिंदगी को बचा लिया। नहीं साले मिर्गी है साले, अपने साले तू मुंह रगड़ के साले मर गया होता। साले तेरे मुंह से साले फौवन फिचकर आता। ये कहा साले मैंने जूता सुखा दिया, तेरी जिंदगी साले बच गई। साले मैं कौन हूँ? सूबेदार है। मैं कहाँ हूँ? हाँ, तू अदालत में खड़ा है। यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ अघोल हो के मारा था। के का मारा तही? डाकू तूफान सिंह का। कहाँ बाब हूँ? लगता है क्या हुआ बे? हाँ क्या हुआ? बोल। हाथ लगा खड़ी करा।
कर ले, चल कोमा में भर्ती कर रहा काहे लिए चाहे बेकार ना मार पाओ। नहीं मार पाएगा। नहीं हमारे इंजन नहीं लोड लेता। चलो से साइड में खड़े हो जाओ। तूफान सिंह अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा हाँ माँ। मेरे सामने इस कमीने को गोली मारो बेटा। ठीक है चलो तूफान सिंह, जैसे तुमने मेरे बाप को मारा था कई लोगों के सामने, वैसे आज तेरी भी मौत होगी। नहीं चाहता भाई। चल साले आज वक्त पर फंसा है तो रो रहा है। उस वक्त मेरी माँ भी गिड़गिड़ा कर रोती रही होगी, तेरे पास दया नाम की एक भी चीज नहीं रही होगी। चल नंबर अरे गांव वाले रात भर तो और सबक सेवा करे, रात भर तो अगर लोग कितना निक काम करे, एक ढाई कही था जाए था बेचारे का ए माई बहनी हो ये भैया रे कही था। अच्छा पंचो आप सबसे हम निर्णय मांगते हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती बा, आप सब बताए कि एक मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए कहा था हमें। कितना जने मारे भी सहमत है माई भैया, तुम सबे सबको हाथ उठा दे बस एक बार। वाह कहा सुने पागल गांव में काट जने इसे रहबे करत है। गांव ना है तुहरे जैसे लुच्चक मारे बड़े रहा। चल हाथ खोर मारने की तैयार हो जा। नंबर हाँ तो साथियों, ये रही हमारी संगीत का नाम था फर्ज और कानून। फर्ज और कानून, ईमानदार इंस्पेक्टर का खून और फडाको तूफान सिंह। ये रहे हमारे मास्टर माननीय श्री सोहनलाल जी। हम कलाकारों से अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब तो क्षमा के सागर हैं। हमारे मुलाकात का लिहाज तब जाया सिद्दीक भाई। हमारे फलने का मिलने का स्थान ग्राम सभा करे मध्यनपुर, ब्लॉक कौड़ियार, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज। किसी भी शुभ अवसर पर अगर ये पार्टी अवगत कराना हो, हमारे पास विजिटिंग कार्ड है, मोबाइल नंबर है, आप यूट्यूब से भी नंबर निकालकर इस पर फोन करेंगे तो हमारे मास्टर साहब पूरे कलाकार के साथ सेवा करने के लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। ए बिटिया आ तोर बियाह करा दे जौन ही बड़े भूखी रहे ले ले भैया खुशी यारो मेरा तमाशा पूर्णम खत्म हुआ। 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 सबको खुशी मिली है, दुश्मन को गम मिला।